कह रही थी मुझे कौन करेगा प्यार मेरा रंग सांवला। फिर कह रही थी वो दिया बुझा रहे थे मैं जला रही थी। प्यार करने के लिए आमंत्रित भी कर रही है और अंधेरे को उजाले में बदल रही है। कैसे प्रैक्टिकल करोगे? बढ़िया है। अच्छे अच्छे कवियों को आपने सुना। कवि प्रदीप जी पंवार सर ये सब टीवी पे आए हुए हैं। इधर कमल माहेश्वरी जी सर ये भी सब टीवी पे आए हुए हैं। मैं भी आया हुआ हूँ, टीवी पे नहीं रेडियो पे। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और 4-5 पुलिस वाले भाई साहब मैं देख रहा हूँ शुरू से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। मैं आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम में ड्यूटी कर रहे हैं शुरू से, आप सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं एचएसओ साहब को जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी। और ये जितने भी लोग मेरे सम्मान में शुरू से खड़े हैं, कृपया आप अब लोग बैठ जाएं। बैठो एक बार भाई साहब क्या हुआ, समस्या है सुनो जरा। एक बार क्या हुआ भाई साहब, मैं मुंबई कवि सम्मेलन करने गया तो कवि सम्मेलन करने के बहाने मैंने देखा रे मुंबई में आए हैं घूमना भी चाहिए। तो भाई साहब मैं समुद्र के किनारे गया तो मैंने वहाँ देखा बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, किसी ने अपनी बॉडी के ऊपर शेर छपवा रहे, कोई अपनी पीठ के ऊपर हाथी छपवा रहे। मेरे को भी जोश आया, मैंने देखा रे यार मुंबई आए हैं तो अपन भी कुछ छपवाएं। भाई साहब मैं टैटू वाले के पास गया, मैंने कहा भाई साहब बॉडी फुला कर कहा भाई साहब मेरे भी कुछ छपो। बॉडी तो बाद में फूली, पहले सांस फूल गई। मैंने जो ही उससे कहा भाई साहब मेरे भी शेर छापो, उसने ऊपर से नीचे तक 3 बार देखा और कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा राजस्थान से। बोले भाई तेरे शेर वेर नहीं छपेगा, तेरे तो सांप छपेगा, और सांप भी मरा हुआ छपेगा। हाँ नहीं समस्या है भाई साहब। अभी मैं यहाँ सांचौर आ रहा था, जयपुर आया, जयपुर आते मैंने बस वालों से पूछा भाई साहब इंक्वायरी पे जाके कि सांचौर जाने वाली बस कितने बजे है? वो बोले रात को 10 बजे है, तब तक वेटिंग रूम में जाकर लेट जाओ, और ज्यादा ही जल्दी है तो हरिद्वार वाली जा रही है उसमें बैठ जाओ। ये सब समय का परिवर्तन है, कब किसके साथ क्या हो जाए क्या समझ लीजिए। सच बता रहा हूँ, मेरे को एक बार शादी नहीं हो रही थी तो पिताजी ने 2-4 लड़कियों के बाप को बुलाया, लड़कियों के बाप को बुलाया और मुझे दिखाया। दिखाने के बाद में एक लड़की का बाप जाते समय मेरे पिताजी को 1000 रुपये दे के गया और कहा इसे लड़कियों के बाप को मत दिखाओ, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये सब समस्याएं हैं। मैं बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। दूसरा दिन था, स्कूल में गया, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बता बेटा रामधन आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? छोरा बोला सर सुबह सुबह फालतू बातें तो करो मत, और आपके बाप में दम है तो सरपंच बनाकर ही दिखाओ। मैंने देखा यहाँ तो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग खड़े हैं। मैंने दूसरे लड़के को खड़ा किया, उससे पूछा बेटा तू बता कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है? छोरा बोला सर आप पागल हो, कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है? क्योंकि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती। हाँ ये भी सर समस्या है। ये हरीश भैया ने इतना बढ़िया कवि सम्मेलन करवाया, तब मुझे एक कविता याद आ रही है। शुरू से एक कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं तब मुझे एक कविता याद आ रही है, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया कवि सम्मेलन इन्होंने आप लोगों के लिए सजाया है, तब मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है टल्ली कवि सम्मेलन। हाँ अब वैसे ही लोग बचे हैं तो कविता भी वैसे सुनाऊंगा। अच्छा टल्ली का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ मैं समझ गया, सब प्रैक्टिकल लोग। टल्ली कवि, एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया। कविता से जुड़ना बहुत मजा देगी आपको, शुद्ध कविता। एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलवाया। बुलवाया क्या भाई साहब, उनको मंगवाया। पर कवियों का जब मंच पर जाने का नंबर आया तो 4-4 आदमियों ने टांगा टोली करके उनको मंच पर पहुंचाया। पहले महाकवि तो जो ही मंच पर पहुंचे ठेठ हाथों हाथ ही गए लेट।
दूसरा टल्ली तो कुर्सी पर बैठा था, आंखें नीचे, बैठते ही कुर्सी ऊपर और टल्ली नीचे। उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई। उसने सोचा रे अपनी सरकार तो मुलायम की सरकार की तरह गिर गई। उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई। उसने सोचा रे अपनी सरकार तो मुलायम की सरकार की तरह गिर गई। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। एक केटली में मंच पर साथ ही लेकर आया था दारू। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। एक केटली में मंच पर ही लेकर आया था दारू। उसने केटली से इन क्लोथ लड़की को मुंह तक कर रखा था फिट और कह रहा था मुझसे ज्यादा कौन टल्ली कभी हो जाएगा हिट। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। पांचवें टल्ली ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर। उस पर भी था दारू के महाप्रकोप का असर। जैसे तैसे संचालन के लिए वो माइक तक आया। इतने में कवि सम्मेलन में मोड़ आ गया नया। खुद कवि सम्मेलन करवाने वाले लहराते हुए मंच पर आए। खुद कवि सम्मेलन करवाने वाले लहराते हुए मंच पर आए। अपने साथ 5 मालाएं लाए। मालाएं थैली थैली थी। 2-2 फूलों के बीच एक एक दारू की थैली थी। वाह नहीं, समस्या आगे सुनो जरा। हाँ, 5वीं टल्ली ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर। उस पर भी था दारू के महाप्रकोप का असर। आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए। अपने साथ 5 मालाएं लाए। मालाएं फैली फैली थी। 2-2 फूलों के बीच एक एक दारू की थैली थी। आयोजक ने कवियों के ही नहीं श्रोताओं के टल्ली होने की व्यवस्था भी कर रखी थी भयंकर। आयोजक ने कवियों के नहीं सुनने वालों के टल्ली होने की व्यवस्था भी कर रखी थी भयंकर। भाई साहब उसने खड़ा करवा दिया पानी के साथ एक दारू का भी टैंकर।